साथियों नमस्कार। अगर हम डेयरी फार्मिंग के बारे में बात करें तो किसान भाइयों को किस एस्पेक्ट की जानकारी रखनी चाहिए। साथियों, अगर आप डेयरी फार्मिंग में जीतना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों का फोकस रहता है मेडिसिन पे, बीमारियों पे, इस बीमारी का कौन सा ट्रीटमेंट होगा। बहुत सारे किसान भाई ये फोकस करते हैं कि पूरा फोकस उनका रहता है ब्रीडिंग पे। ये बुल है, इसका इतना दूध का प्रोडक्शन है, इतना बॉडी वेट है। साथियों, अगर हम आज की अभी की बात करें, प्रेजेंट टाइम में आपके डेयरी फार्म पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और जिसकी जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, अगर उस एस्पेक्ट की, उस हिस्से की जानकारी अपने किसान भाइयों को नहीं है तो फिर आपको डेयरी फार्म में अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता। तो वो एस्पेक्ट है साथियों, गायों का राशन, गायों की खुराक। आपने डेयरी फार्म पे रोज का मान के चलो 10,000 रुपये का खर्चा है, तो उसका 80% 8,000 रुपये आपको गायों के, भैंसों के राशन पे आपको देना पड़ेगा। तो 80% खर्चा आपका राशन पे है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गायों के राशन से जुड़ी हुई है। अगर किसान भाइयों को बेसिक जानकारियां हैं गायों के राशन के बारे में, गायों की खुराक के बारे में, तो आप अपने डेयरी फार्म को बहुत सारी बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। तो अगर आप डेयरी फार्मर हैं, आप गायों से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए गायों के राशन पे। ब्रीडिंग, गायों की लंबा समय ब्रीडिंग को सुधारने में लगता है, वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बीमारियों पे आपके डेयरी फार्म पे मार्जिनल खर्चा है, 5% तक खर्चा आपको बीमारियों पे करना पड़ता है। मेस्टाइटिस, जेर नहीं गिरना, फिर कीटोसिस की, मिल्क फीवर की समस्या है, इनके ट्रीटमेंट पे आपका 100 रुपये अगर आपने रोज का खर्च किया तो 5 रुपये हो सकता है आपको बीमारियों पे खर्च करना पड़े, 5% के आसपास। तो राशन में अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप अच्छा राशन देके अपने डेयरी फार्म में उन बीमारियों को दूर रख सकते हैं। सबसे पहला रिपीट ब्रीडिंग की समस्या। रिपीट ब्रीडिंग, जिन गायों की बॉडी कंडीशन स्कोरिंग कम है, बीसीएस डाउन है, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ट्रेस मिनरल्स जैसे कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, इनकी कमी है, तो गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। कैल्शियम की समस्या के कारण मिल्क फीवर, जो गायों को ब्यांत के बाद में 24 से 48 घंटे में समस्या आती है, ये भी राशन से जुड़ी हुई है। गाय के ब्यांत के बाद में 60 दिन के आसपास में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। उस टाइम पे कीटोसिस की समस्या, जो एनर्जी की डेफिशिएंसी के कारण है, ये भी राशन से जुड़ी हुई है। भैंसों में कई बार फास्फोरस की कमी होने के कारण जो पेशाब में खून आने की समस्या, जिसको हम पीपीएच बोलते हैं, वो भी राशन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर इम्यूनिटी से बात करें, जो बीमारियां जुड़ी हुई हैं इम्यूनिटी कम होने के कारण, जैसे जेर नहीं गिरने की समस्या, वो एक इम्यूनिटी अगर किसी गाय की कंप्रोमाइज है तो उसके कारण आपको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, ये भी राशन से जुड़ी हुई है। फिर वाइटामिन की अगर हम बात करें, विटामिन ए की कमी के कारण रिपीट ब्रीडिंग पे असर पड़ता है। विटामिन ए है जो इम्यूनिटी में भी बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन ई है उसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, बांझपन को कम करने वाला विटामिन। फिर विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का भी काम इसमें आता है। तो साथियों, कुल मिला के कहने का मतलब ये भी, आपके डेयरी फार्म पे जो बीमारियां आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जेर नहीं गिरने की समस्या, मेस्टाइटिस की समस्या, दूध में फैट नहीं होना, दूध में एसएनएफ की कमी हो गई, गाय आपकी कमज़ोर पड़ रही है, गाय का बीसीएस डाउन हो गया, कीटोसिस की समस्या हो गई, फैटी लीवर की समस्या हो गई, जेर नहीं गिरने की समस्या है, मेट्राइटिस की समस्या है, तो ये जो जितनी भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं राशन से जुड़ी हुई है। और आप अच्छा राशन देके गायों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आप डेयरी फार्म पे जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए राशन के बारे में। आपको राशन पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं गायों के राशन में, आप अगर हम पानी
का महत्व को समझें, तो अगर आप गायों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाते हैं तो आपको 2-2.5% दूध का प्रोडक्शन एडिशनल मिलेगा, फैट भी आपको एडिशनल मिलेगी। तो मतलब गाय प्यासी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में गायों को हम जो राशन देते हैं उसमें दूसरा एस्पेक्ट है ड्राई फॉडर का, ग्रीन फॉडर का। तो जो गाय है उसका जो स्टेपल फूड है वो है हरा चारा। हरे चारे में भी साइलेज अगर आप दे रहे हैं तो आपको दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। आप अगर हरा चारा दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में साइलेज कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो आपको साइलेज पे फोकस करना चाहिए। कौन कौन सी फसलें जिनसे साइलेज बनता है उन पे फोकस आपको करना चाहिए। तो साइलेज भी गाय के लिए बहुत ज़रूरी है। साइलेज से आप गाय को डेयरी फार्म में लंबा रख पाएंगे, एक जैसा कांस्टेंट न्यूट्रिशन आप गाय को दे पाएंगे। उसके बाद में साथियों, अगर हम कंपाउंड फीड की बात करें, गायों का जो दाना है, अगर गायों का जो हम कंसनट्रेट देते हैं उसमें अगर मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो गायों में आपको समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। एनर्जी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो दूध का प्रोडक्शन कम मिलेगा। बाईफॉस्फेट की कमी है तो गाय बीसीएस डाउन हो सकता है। तो आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना चाहिए न्यूट्रिशन पे, और आगे आने वाले दिनों पे हम न्यूट्रिशन पे डिटेल में हर एक चीज़ पे, हर एक एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। तो साथियों, अगर आपको डेयरी फार्म में गायों को बीमारियों से बचाना है तो न्यूट्रिशन पे ही आपको फोकस करना। और बहुत सारी गायों में आप बीमारियां न्यूट्रिशन से बचा सकते हैं। अगर बीमारी आएगी नहीं तो आपका ट्रीटमेंट का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। तो गायों के जो न्यूट्रिशन पे अगर हम बात कर लें तो उसमें कितना गाय खाती है उसको हम ड्राई मैटर इनटेक बोलते हैं, दूध के हिसाब से कितना है, मिल्क लैक्टेशन स्टेज के हिसाब से कितना है, कौन से कंसनट्रेट अच्छे हैं, डेयरी प्रमिक्स कैसे बनना चाहिए, कौन से फीड एडिटिव्स हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आने वाले दिनों में आपसे धीरे धीरे जो डिटेल में हर एक एस्पेक्ट पे जो जानकारी है वो शेयर करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर डेयरी फार्मिंग को कामयाब करना है, मुनाफा लेना है, तो न्यूट्रिशन पे ही आपका फोकस है जो होना चाहिए।